हेलो दोस्तों, क्रैक CSE यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 67th BPSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी का कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। आज के इस वीडियो में जितना टॉपिक दिया है उतना करके जाने पर लगभग 8 मार्क्स फिक्स इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ऐसे प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद लगभग 8 to 10 क्वेश्चन हर साल BPSC एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से आता है। सो इंडियन पॉलिटी सेक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन को छोड़ के नहीं जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि ट्रेंड बढ़ जाता है तो कभी कभी 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हमें हर पॉसिबिलिटी को देखते हुए जो मोस्ट IMP टॉपिक है एज एन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे टॉपिक को डिटेल एनालिसिस के साथ स्टडी करेंगे। सो बिना देर किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संसद। तो इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है PRI एंड ULB, जिसमें मेनली PRI क्या होता है, मेनली पंचायती राज संघ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सेकंड ULB से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात अर्बन लोकल बॉडी जो होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से भी रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन आते हैं। सिटीजनशिप से रिलेटेड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मेनली ये सब बड़े टॉपिक नहीं हैं, लगभग इससे मुश्किल से 50 से 60 MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होंगे। सो इसको कवर किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में CM चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड मोस्ट IMP टॉपिक है गवर्नर। गवर्नर से लगभग एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है BPSC एग्ज़ाम्स में, और ये टॉपिक UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो ये टॉपिक सारे स्टेट PCS एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया जुडिशरी। जुडिशरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। वो है ऑलमोस्ट IMP आर्टिकल्स को याद कर लेना है, जैसे आर्टिकल 19, 32, 151। 151 में कैसे कैग से रिलेटेड दिया गया है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। एंड 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इससे रिलेटेड, अर्थात टोटल मोस्ट IMP आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना है। ज़्यादा नहीं है, लगभग 30 से 40 आर्टिकल हैं जो अगेन एंड अगेन एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। उसके अलावा अदर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आर्टिकल से रिलेटेड 2 से 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो हम बना के अपडेट कर देंगे। उससे अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट IMP है। सो नेक्स्ट एंड 8वां टॉपिक में ये आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एंड मोस्ट IMP टॉपिक हो गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते ही हैं। प्रेसिडेंट रूल लगने के क्या क्या प्रोविजन, किस किस प्रोविज़न के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, हमारे संविधान में किस बेस पे प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं। तो इतने टॉपिक, ये 11 टॉपिक, यहाँ 11 टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। इतना अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो लगभग 8 मार्क्स पॉलिटी से फिक्स हो जाएंगे। सो इसको अच्छे से करके जाना है। अब रहा बुक से रिलेटेड, तो बुक से रिलेटेड हम डिस्कस किए हैं M लक्ष्मीकांत का बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट IMP है। M लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी का है।
सो आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।